हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ ऑल नाइटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पाइथन का ट्यूटोरियल। इसकी फर्स्ट वीडियो है हमारी डेटा टाइप्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट वंस आर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। इसके अंदर हमारा फर्स्ट वन है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं। अदर लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है, उनकी अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइथन के अंदर उनकी लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ नहीं होती। तो उसके अंदर आप कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हैं, कितनी भी मिनिमम वैल्यू डाल सकते हैं। पाइथन इसलिए सबसे सिंपल लैंग्वेज भी कहलाई जाती है। इसके अंदर कोई चक्कर नहीं होता लॉन्ग वगैरह का, लॉन्ग का कोई चक्कर नहीं होता इसमें। द सेकेंड वन इज़ फ्लोट डेटा टाइप। ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं जिनके अंदर हमारे डेसिमल्स इंक्लूडेड होते हैं। इसके अंदर भी कोई लिमिट्स नहीं होती हैं, तो इस वजह से इसमें भी हमारा डबल ये सब चीज़ें नहीं होती जैसा जावा और सी में होता है। बाकी हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे a+b आयोटा, a+c आयोटा। ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारा इतना स्कोप नहीं है। लेटर वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि ये हमारी एक तरीके की क्लास होती है जिसके अंदर हम a+b आयोटा टाइप के नंबर्स जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उन्हें स्टोर कर सकते हैं और उनके ऊपर हम कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, a+b करते हैं तो 3+ अगर 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर a+b करेंगे तो उनके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिस्पेक्टिव पार्ट्स ऐड हो जाएंगे। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम दूसरी चीज़ों पे जाते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है एक और चीज़, हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती टाइप्स को जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं कोई वेरिएबल पाइथन के अंदर। अदर लैंग्वेजेस अगर आपने कोई पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी है तो बता देता हूँ। उसके अंदर डिक्लेरेशन कैसे होती है, int x = 1, int x = 2, इस टाइप की डिक्लेरेशंस होती हैं। पर पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल a = 2, इसे आप इंटीजर ऐसे डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे, पाइथन इसे खुद ही इंटीजर मान लेता है। ऐसे ही अगर आप b = 2.5 करेंगे तो पाइथन इसे ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। अपने हिसाब से वो चीज़ें देख लेता है और फ्लोट में उसे इंटरप्रेट कर लेगा। और टाइप कास्टिंग के टाइम पर आपको ज़रूरत पड़ती है इंट वगैरह स्पेसिफाई करने के लिए, वरना उसे पता कैसे लगेगा कि आप किस चीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे इसके अंदर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं a को b में, मतलब 2 को आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो अब आपको स्पेसिफाई करने पड़ेगा इंटीजर। तो हमारा नेक्स्ट है वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, हमारा कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन है। कैरेक्टर्स का एक ग्रुप जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस या नहीं भी मीनिंगफुल हो उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे आपका कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए दिस इज़ डॉग, ये आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, THIS ऐसे करके ये इसके कैरेक्टर्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया a = दिस, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a = डबल कोट्स में जो भी आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। एक और चीज़, स्ट्रिंग आपकी इम्यूटेबल होती है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके अंदर आपको इंडेक्सिंग अलाउड होती है। जैसे अगर आप a1 करेंगे तो हमारा सेकेंड एलिमेंट एक्सेस होगा। इन चीज़ों के बारे में अभी आप फिक्र मत करिए, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा धीरे धीरे। अभी आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब जैसे इसकी इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2। जैसे अगर आपकी स्ट्रिंग है a = डबल कोट्स में THE, इसके अंदर 3 लेटर्स हैं, तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी आपकी 0 से। तो आपका 0 मैप होगा T से, 1 मैप होगा H से एंड 2 मैप होगा E से। इसके 3 ही इंडेक्सिंग होंगी 0 1 एंड 2। जैसे इसके अंदर आपका A2 है या A1 है, A1 जो होगा वो आपका सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होगा, A2 आपका थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होगा और A0 आपका फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होगा। स्ट्रिंग स्लाइसिंग वगैरह इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। ये हमारी बेसिक वीडियो है, आपको जस्ट ओवरव्यू देने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बिछाने के लिए एक वीडियो बनाई है। और इसके अंदर जैसे लास्ट एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो और लैंग्वेजेस में क्या होता है, बाकी आप इसमें भी कर सकते हैं। ऐसे
जैसे ए डॉट लेंथ करेंगे या एलियन ए करेंगे तो उससे आपको स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाती है। तो आप इंडेक्स में क्या डालेंगे, लेंथ -1। ये चीज़ आपको बाद में समझ में आ जाएंगी। तो ए उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेंथ -1 डालेंगे तो आपको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। पर क्योंकि पाइथन में बोल रहा था सिंपल है तो इसका शॉर्टकट होता है A-1 अगर आप डालेंगे तो उससे आपको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट लास्ट प्लस A-1 करा, ये आपका स्ट्रिंग एडिशन हो जाता है इस तरीके से। जैसे लास्ट स्पेस A-1 तो इसमें आपका ए स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा लास्ट के आगे अपेंड होकर। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रिंट फंक्शन वगैरह अभी मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ। और डेटा टाइप्स के ऊपर हमारी क्योंकि ये वीडियो है तो मैं उन चीज़ों में डिटेल में नहीं जाता। अब अगर हम एक और चीज़ बता दें, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं हमारी इम्यूटेबल होती हैं और उन्हें आप इम्यूटेबल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप उन्हें अपडेट नहीं कर सकते, उनके बीच में वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते। तो आपकी जैसे ए हमारी स्ट्रिंग है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप A0 प्रिंट कराएंगे तो वो आपका फर्स्ट एलिमेंट ही प्रिंट करेगा। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर A = THE दा है तो अगर आप A0 = समथिंग करेंगे तो वो उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एरर मिलेगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारी कि क्योंकि हमारे स्ट्रिंग्स जो हैं वो डबल कोट से स्टार्ट होती हैं और डबल कोट से ही एंड होती हैं। तो अगर आपको कहीं आपकी स्ट्रिंग में ही डबल कोट यूज़ करना है तो आप वो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस है उसके अंदर खुद ही डबल कोट यूज़ हो रहा है तो आप वो कैसे करेंगे, क्योंकि पाइथन तो डबल कोट को स्टार्ट होने पर और डबल कोट के एंड होने पर आपका एक सेंटेंस मान लेगा। उसे मान लेगा कि आपने वो एक एज अ स्ट्रिंग पास करी है। तो उसके लिए हमारा होता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली क्या करता है कि वो पाइथन को बताएगा कि नहीं, ये डबल कोट्स जो हैं ये स्ट्रिंग का पार्ट है। ये आपको ये नोटिफाई नहीं कर रहा कि यहाँ पर स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है या एंड हो रहा है। ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि स्ट्रिंग के अंदर का ये पार्ट है। और हम इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। और दूसरे हमारे होते हैं लिस्ट वगैरह। लिस्ट भी बेसिकली इसकी तरह ही होती हैं, बस इसके अंदर आपको जैसे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करके बताया A = ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2,1,1,1,5 इस तरीके से होती है। इसकी इंडेक्सिंग उसी तरीके से होती है। A0 में आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, A1 में आपका सेकंड एलिमेंट होगा, A-1 में लास्ट एलिमेंट होगा। और बिल्कुल सिमिलर होती हैं स्ट्रिंग्स के जैसे ही, बस फ़र्क ये है कि आप इसके अंदर A0 में जैसे यहाँ पर इंटीजर डाल रखा है, आप कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, कोई कैरेक्टर भी डाल सकते हैं या कोई और डेटा टाइप भी डाल सकते हैं और कोई क्लास को ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, जो हम बाद में बात करेंगे। ये आप कर सकते हैं। और स्ट्रिंग से इनका फ़ायदा क्या होता है, स्ट्रिंग के ओवर इनका एडवांटेज ये होता है कि आप ये लिस्ट जो होती है हमारी म्यूटेबल होती हैं, इनको आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने के साथ साथ उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं A0 = 1 कर दूं तो हमारी लिस्ट हो जाएगी A = 1 1 1 1 5 और आप प्लस माइनस जो भी आपके इंटीजर ऑपरेशंस होते हैं आप उस पर कर सकते हैं। अब पाइथन के अंदर इनबिल्ट हमारे इसके काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आपको उसमें अपेंड करना है कुछ तो आप करें A.append और ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू डालें वो उसके लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। जैसे अगर हमारा A = 1 1 है और आप A.append 2 करेंगे तो हमारी लिस्ट अब हो जाएगी A = 1 1 2। ऐसे ही इंसर्ट होता है। इंसर्ट बेसिकली क्या होता है, अपेंड में आप लास्ट में ऐड करते थे और इंसर्ट के अंदर आप कहीं भी बीच में कर सकते हैं। एक्सटेंड क्या होता है, अगर आपको दो लिस्ट ज्वाइन करनी है तो वो एक्सटेंड के ज़रिए आप कर सकते हैं। जैसे A = 1 1 या B = 2 2 है तो अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो हमारी लिस्ट बन जाएगी 1 1 2 2। ऐसे ही आप रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव जो है हमारा A.remove तो हमारा फर्स्ट अकरेंस ऑफ जो आपने उसके अंदर डाला होगा ब्रैकेट में, जैसे A.remove ब्रैकेट में डालेंगे, ये हमारा फंक्शन कॉल करने का तरीका होता है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो जो भी आपने मेंशन करा होगा रिमूव करने के लिए उसकी फर्स्ट अकरेंस रिमूव हो जाएगी। जैसे आपने T है अगर आपकी स्ट्रिंग और आपने A.remove करा है तो उसका फर्स्ट T रिमूव हो जाएगा और बाकी 2 T रह जाएंगे। तो अब आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी TT या लिस्ट। पॉप जो है हमारा लास्ट एलिमेंट पॉप कर देता है। बाकी बूलियन वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी वो ट्रू फॉल्स होती हैं। तो सिंपल है काफ़ी। और इसके अंदर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है
कि ये ट्रू फॉल्स जो है आपको कैपिटल स्मॉल का इनमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैपिटल टी आएगा ट्रू में और कैपिटल एफ आएगा फॉल्स में। और हमारे पास बाकी और कुछ आते हैं, सेट्स आते हैं, टपल्स आते हैं। ये सब थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं। इनके बारे में जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे, उनके ऊपर आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लिस्ट वगैरह के सिमिलर ही होते हैं, इनकी सारी फंक्शनैलिटीज़ इन सब के सिमिलर होती हैं और इनके बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अंदर जैसे ही